नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राघव शरणम को। मैं हूं आदित्य शास्त्री। आज कुछ मौसम भी सुहाना हुआ था और मेरा मन भी जो है कुछ सुहाना ही था। एक प्रकार से मान लीजिए, मैं भी आया था लाइब्रेरी में, तो घूमा आज लाइब्रेरी में और फिर एक पुस्तक मिली, मेघदूतम। मेघदूतम में पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में मैं पढ़ा था, तो पढ़ने के बाद फिर वैसे ही रख दिया था मैंने। तो आज इसको उठाया और उठाने पर मैंने कहा कि भाई आप लोग को कुछ दिया जाए, क्योंकि घनिष्ठता मित्रता आप लोग से हो गई यूट्यूब से। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि आप लोगों से साक्षात, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मेरे सब सामने हैं और मैं अपना जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूँ। तो आइए, आज मौसम भी कुछ सुहाना ही हुआ है, और सुहाना ऐसा हुआ है कि आज बारिश आई है काशी में, बनारस में। तो बारिश आई है और सभी लोग, एक बादल एक जगह जा रहा है, एक बादल एक जगह आ रहा है, ऐसे बादलों का समूह एक जगह आ रहा है और फिर हट जा रहा है, मतलब मिलन हो रही है बादलों का। तो मेघ मिलन, वैसे ही एक पुस्तक का नाम है मेघदूतम। इसके रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। मेघदूतम जी की कथानक यहाँ से शुरू होता है। अवंतिकापुरी राजाधिराज महाकाल उज्जन्याधीश्वर अवंतिकापुरी राजाधीश्वर महाकाल के नगर से। महाकाल के नगर में यक्षों के राज यक्षराज कुबेर, लक्ष्मी जी के पिताजी, वहां पर नित्य पूजन अर्चन के लिए आते हैं और आते रहेंगे, ऐसा लोगों का मान्यता है और शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है। तो धनपति भी उन्हें कहा जाता है, धनु के देवता हैं। जो लोग बहुत धन चाहते हैं वो लोग उनकी आराधना करें, उनकी यंत्र लाएं और पूजा करें, जरूर ही लाभ होगा। तो वहाँ शिव पूजन के लिए नित्य प्रतिदिन जो है कुबेर जी आते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। अब एक यक्ष है और एक यक्ष से वह पुष्प चुनने के लिए कहते हैं कि पुष्प तुम चुन करके लाओ तो मैं शिव पूजन अर्चन में करूं। अब इधर यक्ष जाता है, अब ये बैठे रहते हैं, लेकिन यक्ष जाता तो है, लेकिन यक्ष अपने प्रेमिका के विरह में, प्रेमिका के साथ समरसता के साथ भोग विलास में नित्य निमग्न हो गया, वृत्त हो गया। उसी में उसकी मन की धाराएं बहने लगी, निमग्न हो गया। तो निमग्नता व्याप्त हो गई और खूब आनंद के साथ अपने प्रेमिका से वार्तालाप लगा करने, आलिंगन करने लगा। ये सब काम शास्त्र की ये सब गणना है, तो लगा करने। और एक पहर बीत गए, उसे यक्षराज के आदेशों का पालन करने के न कारण से पुष्प लेकर के पहुंचा। वहां पर यक्षराज पूजन अर्चन कर चुके थे, पूजन अर्चन करके बस बैठे थे। यक्षराज कुबेर देखा कि यक्ष लाया है पुष्प, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जैसे तुमने एक पहर विलंब किया आने में, वैसे ही मैं तुम्हें 1 वर्ष की श्राप देता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे और विरहाग्नि में तुम 1 वर्ष तक विरह में कष्ट भोगोगे। बहुत सुंदर इसमें जो है कालिदास ने वर्णन किया है इसके विरह का। आइए एक अंतरा आप लोग को सुनाता हूँ। पहले श्लोक है, श्लोकबद्धता है, पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। एक श्लोक आप लोग को। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः। मैंने क्या कहा? 1 वर्ष तक भोग्येण भर्तुः, तुह लगा है विसर्ग, 1 वर्ष तक भोगना है। तो आगे
यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं स्निग्धच्छायाम। जाओ और जा करके एक वर्ष तक कहाँ रहो, तो रामगिरी पर्वत पर आश्रम बना करके रहो। लगा रहने लगा। एक कवि ने बहुत सुंदर कवित्त लिखा है। धनपति ने सेवा से विषय बेसुध एक यक्ष पर प्रकोप किया, उसे वर्ष भर प्रिया विरह का कारण दुभर श्राप दिया। तब निरस्त हो उसने डेरे रम्य रामगिरी पर डाले, जो सीता मज्जन से सुच जल और घनी छाया वाले। हाँ, जो सीता मज्जन से सुच जल और घनी छाया वाले, और घनी छाया वाले, और घनी छाया वाले। वहां लगा रहने लगा। देखा कि बादल, जैसे आज का दिन, आज का मौसम हुआ है, पानी आ रही है, एक बादल एक दूसरे से मिल रहा है, चिड़िया भी चू 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 कर रही हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ चू 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 कर रही, किलोरियाँ मार रही हैं। बहुत मन आज प्रसन्न हुआ मेरा भी। लेकिन यह साधना का काल है और मैं आकर के आप लोग के सामने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो आप लोग को कुछ न कुछ देगा ही। तो जैसे मैं आप लोग के सामने इसका निरूपण कर रहा हूँ, वैसे ही वह भी बैठे बैठे परिकल्पना लगा करने, अपने प्रिया का याद आने लगा, उस अपने प्रिया का विरह लगाने। तो देखा कि पवन की हवा बह रही है। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथाम त्वाम। पीजीटी और यूजीटी और नेट इत्यादि में सब पूछता है। यह साहित्य है, साहित्य काव्य। यह विरह और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। ध्यान से सुना जा, बहुत ही सुंदर आप लोग को लगेगा। मंदम, आप लोग भी अगर बोल सकते हैं तो बोलिएगा, इसको याद लिख लीजिएगा, तब याद कर लीजिएगा। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलोत्प्रमत्तः। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्। वामश्चायं नुदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। गर्भाधान क्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः। गर्भाधान क्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला। गर्भाधान क्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला। सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। इसका सुनिए कवित्व, बहुत सुंदर। मंद मंद अनुकूल पवन, यह तुझको सीधे बहा रहा। तेरा सगा पपीहा बाएं पिहक रहा, चह चहक रहा।
तो अवश्य प्रिय दर्शन तेरा नभ में सुंदर करेगी मान। पात बांध कर उड़ी बकुलिया गर्भाधान समय को जान। पात बांध कर उड़ी बकुलिया गर्भाधान को समय तू जान। पात बांध कर उड़ी बकुलिया गर्भाधान को तू समय को जान। कहते हैं कि अनुकूलो पवनः यथा त्वां मंदम मंदम त्वां नुदति च सगंधः ते वामम अयम चातक मधुरम नुदति गर्भाधानक्षण परिचयात खे आबद्धम मालकाः। क्या अर्थ हुआ? अनुकूल हवा लगी बहने, वायु भावी फल के अनुरूप बहने लगा, धीरे धीरे प्रेरित हो रहा है, मंदम मंदम तथा गर्वीला। तुम्हारे बाएं ओर स्थित यह चातक मधुर शब्द सुना रहा है, मधुर शब्द। वामश्चायम, वाम भाग, वामश्चायम नुदति मधुरम चातकस्ते सगंधः। बहुत सुंदर आवाज, मधुरम मधुरम चातक अस्ते सगंधः, बहुत सुंदर कहने लगा। गर्भाधान के आनंद के समय परिचय होने से आकाश में पंक्तिबद्ध बकुलियां उड़ने लगी। कभी काल जब आप देखते होंगे बारिश जब खत्म हो जाता है तो गर्भाधान, मतलब कहा जाता है ऐसा, पहले ये कहा जाता था कि जब गर्भाधान जब बकुलियां जब करती हैं तो एक साथ उड़ती हैं, ऐसे 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 बना लेंगी और ऐसे ऐसे उड़ेंगी। तो उसी प्रकार आसमान में उड़ने लगी बकुलियां। तो वही कहते हैं कि बकुलियां नेत्रों को सुंदर लगने वाली, बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। तो यह इसने सोचा कि क्यों न मैं आकाश को ही मैं अपना संदेश वाहक बना करके और भेजूं। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा यह मेघ दूत वर्णित है। बहुत सारे अंतरा हैं इनमें और बहुत ही सारे जो है, बहुत सारे मतलब विषयों को विद्वानों ने अनेक अनेक मत से कहा है। और आइए, पहले श्लोक तो मैंने सुना दिया, अब अंतिम श्लोक आप लोग को सुना करके और अर्थ बता करके और तब फिर मैं विदा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अधिक श्लोक है। श्रुत्वा वार्तां जलध कथितां तां धनेशोऽपि सद्यः सापश्यान्तं सदय हृदयः संविधायास्तपकोपः संयोजनैः विगलितशुचौ दम्पतिहृष्टचित्तौ भोगानिष्टान् अविरत सुखम भोजयामास शश्वत। इसमें वही कहा गया है कि कुबेर ने भी मेघ के द्वारा कही गई वार्तालापों को सुनकर दयाद्र चित्त, अतः क्रोध रहित होकर के शीघ्र ही अपने शाप का अंत करके और शोक से रहित प्रसन्न चित्त हुए पति पत्नी को मिलाया और अभिष्ट भोगों की लगातार सदा के लिए आनंद पूर्वक व्यवस्था करती। यह है, देखिए, यह विरहाग्नि है। इस विरहाग्नि दो प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक विरहाग्नि भगवान के लिए होती है और भौतिक विरहाग्नि जीव के लिए होती है, और जीव सिर्फ शरीर मात्र से। लेकिन मीरा ने भी विरह किया था, मीरा ने गोविंद के लिए किया था और यक्ष ने भी किया है। यक्ष की भी विरहाग्नि संस्कृत में ही लिखी हुई है, लेकिन यक्ष की विरहाग्नि यक्षिणी के लिए है, लेकिन मीरा की विरहाग्नि केशव के लिए है। सबरी ने भी विरह किया था, लेकिन सबरी का विरह
राघव के लिए था। जय हो। सबरी का विरह राघव के लिए था और बाली की पत्नी ने भी विरह किया था, वह सिर्फ शरीर मात्र के लिए था। तो आइए इसी के साथ हम सभी लोग अब विदा पाते हैं और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा, और YouTube को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए इसी के साथ नमो नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री काशी विश्वनाथ।